हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम आपको अर्धवृत्त पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के इसके पिछले वाला वीडियो में आप देखे होंगे, तो उसमें हम आपको थ्योरी बताए थे और कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो वहाँ से हम आशा करते हैं दोस्त कि उसको आप रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि देखिए जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना हो सके रिवीजन करिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप रिवीजन करके आएंगे, आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, कि आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन करवाइए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम आपको रिवीजन करवा देते थे। देखिए क्या होता है, अर्धवृत्त पढ़ रहे थे, तो अर्धवृत्त में एक होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है? व्यास बटा 2। यानी कि क्या होता है व्यास बटा 2, मतलब क्या, आर बराबर क्या होता है d/2। तो देखिए आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है d/2। तो इसको ध्यान रखिए, आर त्रिज्या जहाँ d क्या है, व्यास है। अच्छा, अगर कोई पूछ देगा कि d बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू क्या होता है, आर होता है। तो ये आपको समझना है, d व्यास है और r क्या है, त्रिज्या है। अगर कहा कि एरिया मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है, तो एरिया क्या होता है, तब पाई r² बटा 2 होता है, यानी कि पाई r² बटा 2 हो जाए, एरिया के फार्मूला है। उसके बाद एक आता है पेरीमीटर, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर। देखिए इसमें वृत्त जितना भी आएगा ना, उसमें आपको देखिएगा तो सरकमफेरेंस लिखा रहता है, यानी कि उसको परिधि। तो पेरीमीटर उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, r इंटू पाई प्लस कितना होता है, 2 होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 4 फार्मूला याद रखिएगा वृत्त से और अर्धवृत्त से रिलेटेड। तो ये अर्धवृत्त से रिलेटेड है, एरिया का फार्मूला है। देखिए r बराबर क्या होता है, d/2। तो d/2 यानी कि कर दिए, d बराबर क्या है, r2 इंटू r है। उसके बाद इसका क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो पाई r² क्या होता है, 2 होता है। और पेरीमीटर यानी परिधि, जिसको बोलिए परिमाप बोलिए, या इसको बोल सकते हैं परिमिति भी बोल सकते हैं। तो इसका r इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो चलिए इतना हम आपको रिवीजन करवा दिए। अब क्या करते हैं, अब हम आपको इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखिए कल भी हम आपको क्वेश्चन करवाए थे और आज भी देखिए, आज क्वेश्चन के टाइप थोड़ा अलग रहेगा, इसमें आपको ध्यान से समझना था। कल 2 तक करवा दिए थे, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्त कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिल रहेगा, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देवल है। मान के चलिए इसमें कितना रहेगा, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, कुछ भी मान के 77 है। कितना है, 77 सेंटीमीटर है। कितना है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देवल है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप, इसका परिमाप तथा व्यास निकालें। तो इसका परिमाप तथा व्यास निकालें। यानी कि देखिए, यानी कि आपको निकालना है, परिमाप भी निकालना है और व्यास भी निकालना है। ये दोनों देखिए, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, फिर कहेगा इसमें तो त्रिज्या है ही ना है। तो त्रिज्या नहीं है तो वही तो आपको निकालना है। परिमिति निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देवल है और क्षेत्रफल है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका परिमाप तथा व्यास निकालें। तो व्यास तो तब ना निकलेगा, व्यास बराबर हम जानते हैं कि d बराबर 2 इंटू आर होता है। तो सबसे पहले तो r चाहिए, और परिमिति भी निकालने के लिए यानी परिमाप जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए भी तो हमको आर चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए त्रिज्या के लिए यहाँ से दिया हुआ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो चलिए ना, तो यहाँ से हम अर्धवृत्त को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त है, इसका ओ मान के चले कोई सेंटर पॉइंट है, यहाँ से बीचे बीच रहेगा। ये क्या है, वो एगो सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ये रहेगा। अब इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल देवल है, क्या देवल है, क्षेत्रफल। तो दिया है क्या देवल है, क्षेत्रफल। तो दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब भी देवल है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना देवल है, तो क्षेत्रफल आपका देवल है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए, तो हम इसको से कैसे निकालेंगे आखिर। तो देखिए निकालने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आइए देखिए इधर से, यहाँ से करते हैं, तो प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से करते, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है क्या, तो दिया हुआ है कितना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब तो ये तो किताब प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं आर, क्या जानते हैं पाई r² बाई 2।
पाई आर स्क्वायर बाई 2 जानते हैं, बराबर कितना है 77 के बराबर है। अगर इस 77 के बराबर है तो इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, कुछ ना तो 1 है। अगर इसको तिरछा तिरछा हम गुना करवाएंगे तो पाई आर स्क्वायर में अगर 1 से गुना होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे इधर से, और यहाँ से अगर 2 में 77 से गुना होगा तो हम लोग कर सकते हैं ना, 2 गुना 77 ऐसे कर सकते हैं, 2 गुना 77 तो कर ही सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। अब हमको देखिए यहाँ से आर के मान निकालना है, क्या निकालना है आर के मान। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर जो होगा ना से कितना हो गया, इसको अगर 77 गुना कर देंगे तो इसको ना तो ऐसे छोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट में तो कट ही जाएगा, हम काटना ही है। तो इसको क्या 77 और बट्टा क्या कर देंगे, अब यहाँ से पाई को हम यहाँ भेज देते हैं, तो पाई के मान यहाँ हो जाएगा। पाई के मान रख देंगे तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 होगा। देखिए पाई यहाँ था ना तो यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा तो पाई के मान हम रख देंगे, तो ना है तो पाई का मान डायरेक्ट एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो आर बराबर अगर देखिएगा आर स्क्वायर बराबर, तब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 77 अब बट्टा पाई का मान कितना कर देंगे 22/7 को रख देंगे, ठीक ना। जब इतना रख देंगे तो एक काम इसको अगर देखें यहाँ से देखिएगा तो ये 7 है ना, ये दोनों एक साथ है तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इसको अगर हल करिएगा तो देखिए आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 2 × 77 गुना 7 बट्टा 22 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा ना तो ये कट जाएगा, तो 11 से ही कट जाएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 77 ये 2 से 2 कट जाएगा। तब बचा हमारे पास क्या, तो यानी कि आर स्क्वायर के जो मान बचा ना, आर स्क्वायर के जो मान बचा आर स्क्वायर बराबर वो बच गया क्या 7 × 7 बच गया, क्योंकि और सब तो कट ही गया। देखिए 11 77 11 दूना 22, ये 2 से 2 को काट दिए तो यहाँ से ही कटेगा। तो आर के मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो रूट में हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जब भी रूट के अंदर पेयर बन जाए तो ये वो के बाहर निकाल देते हैं। तो आर का मान हमारा कितना हो गया, तो आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, तो यही तो आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जब आर के मान 7 सेंटीमीटर निकल गया तो परिमाप तो फिर निकालना आसान है ना, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो देखिए परिमाप के लिए अब हम आपको यहाँ से इधर कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि जगह ना है तो इधर कर देते हैं। तो देखिए परिमाप डायरेक्टली लिखते हैं, यानी अर्धवृत्त का परिमाप न है, तो परिमाप क्या होता है r × पाई प्लस 2 होता है। देखिए परिमाप है तो परिमाप क्या होता है r × पाई प्लस क्या होगा 2 होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, r × पाई प्लस 2 होगा। अब r के मान हमको पता चल गया कितना 7 सेंटीमीटर, इंटू पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7, अब प्लस कितना है 2 है बटा 1 है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर करिएगा तो इसको भिन्न के जोड़ निकालिए, तो ये 7 हो जाएगा इंटू ये 22 हो जाएगा प्लस 7 दूना 14, अब बट्टा क्या होगा 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 गुना ये जोड़ दीजिएगा तो 36, अब बट्टा ये 7 है, ये 7 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा, और ये कोष्ट गुना हो जाएगा हटेगा तो ये 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा 36 सेंटीमीटर आ गया, 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका परिमाप निकल के आ गया। लेकिन व्यास तो अभी निकालना है, तो देखिए व्यास बराबर एक फार्मूला होता है, यानी कि डी निकालना है ना, तो देखिए डी निकालना है तो डी ना है तो हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक ना। इसको आपको यहाँ है, यानी डी बराबर फार्मूला है, डी बराबर फार्मूला क्या है जिसको व्यास बोलते हैं, तो 2 × r है, 2 × r है, तो 2 × r है तो 2, और r के मान कितना आया है, r के मान यहाँ से आए 7, तो 7 दूना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको निकल के आ गया। तो हमसे यहाँ से क्या परिधि परिमाप निकाल दिए, जिसको आप परिधि बोल सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्रफल की सहायता से हम r निकाल दिए, यानी त्रिज्या निकाल दिए, और त्रिज्या निकालने के बाद हम आपको क्या निकाल दिए, इसमें आपको व्यास निकाल दिए। तो व्यास बराबर डी बराबर होता है 2 × r होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्त। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन ये देखिए क्षेत्रफल से है, एक क्वेश्चन परिधि से आता है। तो परिधि दिया हुआ रहेगा तब उसमें क्या करेंगे, तो इसको आप मिटा देते हैं। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके बाद परिधि देवल रहेगा। परिधि जिसको परिमाप भी बोलते हैं, यानी परिमाप देल रहेगा। तो चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। किसी अर्धवृत्त का किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर है। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो
तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तथा व्यास का मान निकाले, तथा व्यास निकाले, क्षेत्रफल तथा व्यास निकाले, क्षेत्रफल तथा व्यास निकालें। यानी कि आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है और व्यास निकाल देना है। इसमें दिया हुआ क्या है, तो इसमें दिया हुआ है आपका परिमाप देवल है। इसके पिछले वाला वीडियो में देखिएगा तो आपको उसमें देवल था क्षेत्रफल, लेकिन इसमें परिमाप। देखिए टाइप है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सारा आएगा तो उसमें आप कंप्लीट करिएगा, देखिएगा। तो इसमें आपको देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, अर्धवृत्त बना लेते हैं। और अर्धवृत्त में जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, वो है, और यहाँ से क्या रहेगा, ए रहेगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया है, आर नहीं दिया हुआ है, दिया है। तो दिया हुआ है क्या, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल है कितना, अच्छा क्षेत्रफल नहीं है दोस्त, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो परिमाप देवल है, यानी परिमाप मतलब परिधि, परिमाप। तो परिमाप कितना देवल है, करा 72 सेंटीमीटर देवल है। तो अब इसके सहायता से हम तो प्रश्न से कर लेते हैं, और प्रश्न से करके क्या करते हैं कि हम आपको आर के मान निकाल देते हैं। तो प्रश्न से, यानी प्रश्न मतलब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न से क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख देंगे 72 सेंटीमीटर, कितना, 72 सेंटीमीटर। अगर 72 लिख देंगे तो ये तो किताब के अनुसार देवल है, क्वेश्चन के अनुसार। अब हमारा भी तो याद है, हम भी तो याद किए हैं अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि। तो क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, बराबर कितना है, 72 के बराबर है। अब अगर 72 के बराबर है तो देखिए हमको आर के मान निकालना है। तो ये पूरा यहाँ से उठ के ये भागा में आ जाएगा, ये आपको समझना है। जब आर के मान निकालेंगे ना तो ये 72 बट्टा ये पूरा आ जाएगा, यानी पाई प्लस 2 जाके यहाँ बट्टा में आ जाएगा, और आर के मान तभी तो निकलेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो अगर देखिएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आर बराबर हम क्या करेंगे, 72 बट्टा पाई का मान कितना होगा, 22/7, और प्लस क्या है, 2 है। इसको अगर भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो क्या बनेगा, देखिए ना, तो यहाँ से इसको करते हैं तो ये 72 है बट्टा, इसको पहले भिन्न के जोड़ बनाते हैं। तो 22 + 7 दूना 14, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा कि ना, इतना तो हो ही जाएगा। अब इसको अगर इतना हो गया तो इसको हम क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो ये 72 है, अब बट्टा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, अब बट्टा 7 हो जाएगा। अब इसको हम इतना कर देते हैं तो इस 7 जो है ना सो ऊपर चला जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसको करेंगे 72 और गुना 7 करेंगे, अब बट्टा 36 करेंगे। अब इसको 36 दूना 72 काट दीजिए, 36 दूना 72 काट दीजिए। तो यानी कि अब बचा कितना, 7 दूना 14। इसका मतलब क्या हो गया कि आर के मान कितना है, 2 × 7 बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो आर के मान जो आया ना से 14 सेंटीमीटर आ गया, कितना आया, 14 सेंटीमीटर आर यहाँ से निकल गया। अब एक काम करते हैं, तो हमारा मान इसमें निकालना किसका है, तो एक तो निकालना है क्षेत्रफल के और एक निकालना है व्यास के। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है। तो क्षेत्रफल के इसका फार्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 है। क्षेत्रफल के तो यही फार्मूला है। अगर यही फार्मूला है तो आपको ध्यान रखना है कि अब पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, और आर कितना है, तो आर यहाँ से आया है ना, जो कितना आया, 14 सेंटीमीटर आया है। तो 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे, यानी 14 के स्क्वायर, तब कितना होगा, 22 हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 14 गुना क्या हो जाएगा, 14 गुना 14, तो एगो 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14 को काट देते हैं। तो फिर हमारे पास कितना बचा, तो यहाँ से बचा 22 गुना इसको 2 गुना कितना हो गया, 14। अगर इस सब के गुना करिएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ना तो 22 इसको गुना कर देते, तो 22 दूना कितना होगा, 44 में 14 से, तो 14 चौका 56 की 6 हो जाएगा, हाथ में 5, 14 चौका 56, 5 61 हो जाएगा, यानी 616 कितना हो जाएगा, 616। तो इस सही करल है ना, देखिए 22 दूना 44 है, हाँ तो ठीक है। उसके बाद 14, तो 14 चौका 56 की 6 और हाथ में 5, और 14 चौका 56, 56 5 61, हाँ 616 आएगा, सही है, इतना ही होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, गुना करिएगा तो इसको आएगा कितना, 616 आया, 616 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होगा इसी प्रकार से कुछ होगा। तो 14 है ना, 7 दूना 14, क्योंकि इसका कितना आया, 7 दूना 14 आर के मान आया है। तो जब आर के मान 14 आया तो 14 ना पुट करेंगे, तो 14 से करेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अच्छा सॉरी, इसी में थोड़ा सा गलती हो रहा है,
हम 2 इसमें करवे न किए, तभी लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रहा था। एक काम करते हैं दोस्त, इसको फिर से करते हैं, नहीं तो गलत बन जाएगा। यहाँ से क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल अगर देखिएगा तो क्या है पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई का मान कितना है 22/7 है, इंटू ये 14 के स्क्वायर है, अब बटा 2 भी तो है ना, 2 हम छोड़ दे रहे थे उस बार, वही से मिस्टेक हो रहा था कुछ, हमको भी लगा कि कुछ क्वेश्चन गलत आ रहा, आंसर गलत आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे कि तो 22 बटा कितना है 22/7 है, ये 14 है, तो 14 गुना क्या करेंगे 14 करेंगे, अब बटा 2 करेंगे, इस 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 दूना 14 कट गया। तो अब जब ये कटा तो फिर बचा क्या, तो बचा देखिए 22 गुना 2 गुना ना, तो ये 2 से 2 इसको काट दीजिए, तो फिर ये बचा के ना 22 गुना केवल 14 बच गया, 22 गुना 14 बचा। तो अगर 22 गुना 14 बचा तो फिर इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 14 दूना 28 के 8 हो जाएगा, और 14 दूना 28, 28 से 2 कितना होगा 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब इतना आ जाएगा, इसका भी 300 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन अभी एक चीज़ और पूछा है, व्यास निकालने के लिए बोल रहा है डी, तो डी हम यहाँ आपको बता देते हैं डी, तो डी बराबर एक फार्मूला होता है और 2 इंटू आर होता है, तो 2 है और आर कितना है, तो आर 14 है, आर देखिए ना 14 निकाल के लाए हैं, 14 आया, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो यानी कि जिसका व्यास हो जाएगा ना से 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। देखिए ये टाइप है, समझिए, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से टाइप रहता है और इसको आप बनाइएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन अर्धवृत्त से आएगा ना, तो हम आपको 3 टाइप इसमें बता दिए कि अगर त्रिज्या दिल रहता तो क्षेत्रफल आप परिधि निकाल दीजिए, अगर परिधि दिल है तो आप त्रिज्या निकाल दीजिए या व्यास निकाल दीजिए, तो इसमें भी आपको निकालने के लिए जो भी रहेगा तो उसको आप बना सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।